So in this class we will discuss about the internal resistance. Internal resistance मतलब वो resistance जो कि इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के अंदर में ही एक खुद का उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है, मान लीजिए आपने एक बैटरी को कनेक्ट किया, इससे पहले आपने ये टॉपिक पहले कवर किया नहीं था 10th में, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। अभी तक देखो हम एक्सटर्नल या इंटरनल, इसको हम नहीं बोलते थे एक्सटर्नल क्या है इंटरनल क्या है, ठीक है, सिर्फ हम ये कहते थे कि रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। बट अब क्या करेंगे कि एक बैटरी हमने ली, तो बैटरी का जो भी बैटरी हमने बनाई है उसका खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, बैटरी के अपना जो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अंदर जितने भी चीजें होंगी उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल आर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं ये भी करंट का अपोज करेगा, ठीक है। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट करेगा, वो सब चीजें हमें पढ़नी है आगे। तो टॉपिक का आप हेडिंग लिख लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट बाय ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो आप बैटरी का यूज कर रहे हो उसी बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, मतलब कि आपने देखा होगा कई तरह की बैटरी होती है, ठीक है। आपने इस तरह कोई केमिकल से मिलाकर के बैटरी बनती है, उसमें लिक्विड केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, उसमें जो उस आयन उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका खुद का जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली में वो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। वो जो अपोजिशन है उस बैटरी के विद इन, उस बैटरी के अंदर, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फिगर से आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम कह पा रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, बैटरी का अपना, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये डेफिनेशन आप इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लिख लीजिए, और साथ में ये फिगर बना लो जिसमें आपको दिखा रखा है कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये बाहर का पोटेंशियल हो गया वी, जो हमें मिलेगा किसी, मान लो आपको यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल कितना मिल रहा है वी, और ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईएमएफ मतलब मैंने क्या बताया था, जब सर्किट ओपन हो, जब सर्किट ओपन है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आपको मिलेगा, वो होता है बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, न्यूटन या कुछ और, ईएमएफ की एसआई यूनिट, इसको मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहा हूं, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए एनीवन, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट ही होगी इसकी एसआई यूनिट भी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना खुद का रेजिस्टेंस, उसको कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। आपने देखा होगा जब आप किसी सेल को इस्तेमाल करते रहते हो, मान लो कोई घड़ी है, घड़ी में आपने कोई सेल लगाया हुआ है, तो आप देखोगे 1-2 साल बाद या कुछ महीने बाद वो जो स्पीड होती है ना घड़ी की सुइयों की, वो कम हो जाती है, वो सही समय नहीं दिखा पाती। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता रहता है बैटरी का, और एक समय में इतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि हमें कोई करंट मिल ही नहीं पाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बैटरी का खुद का जो खुद का जो फैक्टर है जो कि करंट को अपोज कर रहा है सेल के निकलने से, उसको बोल रहे हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंटरनल रेजिस्टेंस, यस सर। इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सर यस बेटा बोलिए। सर आदर्श ने फिर मैसेज भेजा है कि वो आज क्लास नहीं ले पाया क्योंकि सर दूसरी जगह क्लास है। Okay, no problem. That's why I'm recording too. So next is internal resistance of a cell, मतलब internal resistance of cell, ये अभी हमने देखा। The opposition, ये इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, the opposition offered by the electrolytes of the cell to the flow of electric current through it is called internal resistance। वही बात है, सेम डेफिनेशन है।
दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। तो देखो ये डिपेंड करता है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। आपको पता है दो कैथोड और एनोड होती है। जब आपको आपने सेल पढ़ लिया कि केमिस्ट्री में? यस सर। ठीक है, फिर तो आपको यस। कैथोड एनोड का मतलब पता ही होगा। तो कैथोड और एनोड में एक तरफ हम एक मेटल की रोड लेते हैं, है ना, और एक कोई इंसुलेटर लेते हैं। तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। देखो इनके बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट हैज टू फ्लो, तो उतना ज्यादा एक चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो जितना ज्यादा लेंथ उसको कवर करना है, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जितना ज्यादा सेपरेशन उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात तो आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो। देखो जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट हम किसे बोल रहे हैं? जो हमने लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी बनाने के लिए। कोई मुझे एक एग्जांपल बताएगा किस केमिकल का हम यूज कर सकते हैं बैटरी बनाने में? अगर आपने बैटरी पढ़ ली है तो केमिस्ट्री में। सर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से केमिकल का यूज करते हैं हम? कोई केमिकल होगा ना, कोई एसिड वगैरह, सल्फ्यूरिक। ZnSO4 कुछ इस टाइप। हाँ, काफी तरह के एसिड होते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये उसी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है। तो जितनी ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी। क्या बेटा? लिथियम और निकल। लिथियम, लिथियम बैटरी है, लिथियम में इस्तेमाल, लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, कार में भी काफी ज्यादा होता है वो। तो वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जितनी अच्छी उसकी कंडक्टिविटी होगी उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रोयल अपॉन एरिया। तो पहले पॉइंट में तो कह दिया था कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस किस पर? सेपरेशन बिटवीन द कैथोड या एनोड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बोला डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पर। मतलब एक मिनट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी पर। कंडक्टिविटी अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात है करंट इजीली फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी पर। और थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करेगा एरिया पर। तो इसमें तो कुछ अलग बात नहीं है, वैसे ही है जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड कैसी है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अलग अलग मेटल को यूज कर रहे हो तो सभी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आल्सो। तो ये सब फैक्टर है जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। सारे पॉइंट क्लियर है? 1 2 3 एंड 4। एक और चीज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, टाइम बढ़ता रहेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर मान लो समय जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बार बार सेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? This is a circuit in which we have connected an EMF, a battery whose EMF is E या एप्सिलॉन आप बोल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? कैपिटल R। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो मुझे एक रिलेशन बनाना है किन किन के बीच में? R के बीच में, करंट के बीच में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा AB के बीच में। ठीक है, और EMF के बीच में, यानी कि एप्सिलॉन के बीच में। ये हम कुछ इक्वेशंस अभी बनाएंगे। अब देखो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि जो पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको मैंने V मान रहा हूं। ठीक है, सो लेट V
is the potential difference between external resistance R. ठीक है, let small r be the internal रेजिस्टेंस। आप सबको ये तो पता है ना ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या फर्क होता है। ईएमएफ वो बैटरी मैक्सिमम कितना पोटेंशियल दे सकते हैं वो है ईएमएफ, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया हमारा टारगेट क्या है, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर करंट जा रहा है आई, करंट हमारा बैटरी से निकला, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ है एप्सिलॉन, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्या मैं लिख सकता हूँ कि V की वैल्यू IR के बराबर होगी? कैन वी राइट सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ? यस सर। ठीक है, यस सर। V की वैल्यू हमारी IR के बराबर होगी। लेकिन अभी मुझे स्मॉल r को भी इंट्रोड्यूस करना है, वो कैसे होगा वो समझते हैं। ये तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पर करंट I जा रहा है तो V के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा श्योरली I इंटू R ही होगा, लेकिन I कितना होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक्चुअली हम इस सर्किट को इस तरह से मैं इस सर्किट को थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ, चेंज कितना कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। तो मैंने माना कि ये सर्किट कुछ इस तरह से, R यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जब भी आप बैटरी का रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करो तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, तो इसी ऊपर वाले सर्किट को कुछ इस तरह से भी हम रीड्रॉ कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? जो बैटरी का रेजिस्टेंस है उसी को मैंने क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो अब मुझे कोई बताएगा कि टोटल नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना अपेयर होगा? व्हाट विल बी द टोटल नेट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। हाँ बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूँ कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आर प्लस स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर आपको करंट निकालना है, अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो उसको अभी हम फाइंड करेंगे कैसे, वो बताऊंगा मैं आपको। और हमें आई और आर के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करना है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इक्वल टू, मतलब जो बैटरी की एनर्जी होगी वो दो जगह यूज होगी। कहाँ कहाँ? एक तो वो यूज होगी पोटेंशियल अक्रॉस AB, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्लस वो यूज होगी पोटेंशियल अक्रॉस स्मॉल आर, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल आर के अक्रॉस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू VAB, इसको बाद में देख लेंगे ये कितना आएगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कि I इंटू आर। कैन आई राइट सो? VR की वैल्यू IR लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू IR। यस और एक सर। चीज और देखो, अभी फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ I इंटू में R प्लस I इंटू में R। तो कोई मुझे बताएगा I की वैल्यू कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ E एंड R? I की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ? E अपॉन R प्लस R। कैन वी राइट सो? I कॉमन लेकर के यस सर। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो EMF ऑफ सेल अपॉन में R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट मैंने आपको पहले बता दिया था कितना था, R प्लस R। यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर? इंटरनल रेजिस्टेंस पर। तो अगर आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपको नेग्लिजिबल करंट मिलेगा। उसका रीजन भी है, जब सारा का सारा करंट बैटरी के अंदर वाला फैक्टर ही रोक रहा है तो बाहर तो करंट आपको मिलेगा ही नहीं ना। सो दैट्स वाई फॉर्मूले से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी हम कह सकते हैं कि सर्किट का जो करंट है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस पे। यस अरहान, कुछ कहना चाहते हो? सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। हाँ बेटा। सर ये कैपिटल आर नहीं होगा मतलब उसमें? कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने शुरुआत में पहले बताया था, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और स्मॉल आर है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी का अपना खुद का। सर डिपेंड तो दोनों पे करेगा ना? हाँ हाँ, डिपेंड दोनों पे करेगा, वो बात ठीक है, बट ये चीज तो हमें पहले से ही पता है
लेकिन यहाँ पर ये कि बैटरी, अभी हमारा मेन टॉपिक था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं उसी को हाईलाइट करके चीजों को समझा रहा हूँ सारी। ओके सर। ठीक है ना, हमारा मेन टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस तरह से चीजों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन में आर प्लस आर, ई अपॉन में आर प्लस आर। अब एक चीज देखना आप यहां से, ये हमारा आई आ गया। कोई मुझे बताएगा जो पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। कैन वी राइट सो? सोचो जरा कैसे लिखा है मैंने। कैन वी राइट सो? यस सर। ओके, तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होगा ई माइनस आई आर के। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब काफी काम आएगा। एक्चुअली में ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, ठीक है, या कह लो कि डिस्चार्ज कर रहे हो। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये इक्वेशन का हम यूज करते हैं, V इक्वल टू ई माइनस के आई आर। इसका मतलब क्या है समझना थोड़ा। हम ये कह रहे हैं कि अपने पास जो इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, तो इसके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है वो खाली उतना नहीं मिल रहा है जितना ईएमएफ है, वो उससे कहीं कम मिल रहा है। ठीक है ना, कम क्यों, कम कितने फैक्टर से, माइनस आई आर से। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता, ठीक है, आइडियल बैटरी की अगर हम बात करें तो उसमें जीरो होता, तो उस केस में जितना ईएमएफ है उतना ही आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाता। लेकिन अब क्या है कि जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस आपको आर के क्रॉस मिलेगा, क्योंकि उतना ही फैक्टर यहाँ पर माइनस हो रहा है ना, ई माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो कम पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बात सुनना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं चार्ज की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलता है, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू एनर्जी जो मुझे बैटरी से मिल रही है, कैन आई से सो, क्योंकि वो वर्क डन के बराबर होती है। ये बात पता है ना, Q इंटू वी इक्वल टू एनर्जी होता है या वर्क डन। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Q इंटू वी मतलब एनर्जी। तो अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो जितनी बैटरी की एनर्जी है वो सारी एनर्जी आर के क्रॉस मिल जाती है हमें। लेकिन अब एनर्जी आपको थोड़ी कम मिल रही है, कितनी कम मिल रही है, माइनस आई आर के फैक्टर से कम हो गई एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर आप 5 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हो तो आपको, अगर मान लो आप एक 5 वोल्ट की बैटरी को एक फैन में यूज कर रहे हो, मोटर में यूज कर रहे हो, बल्ब में इस्तेमाल कर रहे हो, तो बल्ब के अक्रॉस आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी बैटरी सप्लाई कर सकती है, उससे थोड़ी सी कम ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो फैक्टर कम हो गया माइनस आई आर से। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से अब देखो हम आर की वैल्यू निकालेंगे, हमने करंट की वैल्यू निकाली, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिखते जाइए अब आप। ठीक है, अब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो सकती है वो देख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल आर मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो हम पोटेंशियल के टर्म में भी लिखेंगे और ईएमएफ के टर्म में भी लिखेंगे। तो देखो अगर मैं यहां से देखूं तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं आई आर इक्वल टू ई माइनस वी। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया, ई माइनस वी अपॉन में आई। तो ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बराबर होगा ई माइनस वी अपॉन आई के, ई माइनस वी अपॉन आई। लिख लिया सब कुछ, लिख लो एक बार, कोई डाउट है तो Yes, sir. पूछिए। ये टॉपिक एक्चुअल में जब हम पोटेंशियोमीटर करेंगे ना, वहां पर भी इस फॉर्मूले का जो हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, इन फॉर्मूले का हम वहां पर काफी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिटर्न एवरीवन। यस सर। Yes. ठीक है, तो हमने आर स्मॉल आर का फॉर्मूला ड्राइव करा,
करंट देखा हमने, करंट होगा ई अपॉन आर प्लस आर के, और पोटेंशियल होगा ई माइनस के आई आर के। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्मूला याद करो, इट विल बी बेटर कि आप समझो कि फॉर्मूला हमने बनाया कैसे है। अगर आप ये समझ गए तो फॉर्मूला कोई भी जो भी जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मेन चीज है कि ये वाली इक्वेशन हमने कैसे लिखी ये आपको आनी चाहिए, और उससे फिर हमने ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो जो भी जरूरत होगी क्वेश्चन में हम उसको यूज कर लेंगे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से चेक करना जरा। देखो एक तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आई का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था ई अपॉन आर प्लस आर, हमने वी भी लिख लिया था ई माइनस आई आर या फिर स्मॉल आई आर। Yes. ठीक है, और हमने स्मॉल आर का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी बाकी है हमारा, इसको भी अभी हम ड्राइव कर लेते हैं। पहले आप मुझे बताओ एक बार, हमारा जो स्मॉल आर आया था वो कितना आया था, ई माइनस वी अपॉन आई के बराबर आया था क्या? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ई माइनस वी अपॉन आर, एक और फॉर्मूला भी हम ड्राइव करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ओनली। हमें पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई को रिप्लेस कर दो वी अपॉन आर से, तो वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये आर ऊपर जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई माइन ई वो ये एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस के वी। तो एक ये फॉर्मूला और लिख लो, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे आगे पोटेंशियोमीटर जब हम पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर में। ठीक है बेटा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर ई माइनस वी अपॉन वी। तो जिन जिन पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये फॉर्मूला में ध्यान रखने, या कह लो कि आपको ड्राइव करने आनी चाहिए। रिटर्न एवरीवन? Yes, sir. ओके ठीक है, अब इन दो ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे ई और आर के बीच में। ठीक है, समझो कैसे, मैं फिर से वही फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। सो वी हैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, बैटरी थी हमारे पास एक जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ ई, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आपको मिलेगा दैट इज वी। ठीक है, अब हमारा जो ईएमएफ है मैंने उसको लिख लिया, वो बराबर होगा किसके, आई आर प्लस आई इंटू में आर के। ठीक है, और इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं वी माइनस के आई इंटू में स्मॉल आर। एक तो ये इक्वेशन देखो, अब इसमें बोला है कि ई वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब कि जो ईएमएफ है और जो आर है वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करेगा ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आप एक बार खुद से सोच, ये ग्राफ छोड़ो यहाँ पर क्या ग्राफ है, आप एक बार खुद से सोचो जितना भी आपने पढ़ा है समझा है चीजों को, मुझे बताना ईएमएफ और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करेंगे। इतनी चीजें आपके सामने है, थिंक अबाउट इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईएमएफ और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करेंगे ये आपको मुझे बताना है, हाउ दे विल डिपेंड ऑन ईच अदर। एनीवन? ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करेंगे, डायरेक्टली, इनवर्सली, या फिर डिपेंड ही नहीं करेंगे, क्या आपको क्या लगता है? सर हम्म, सर आप रिपीट कर देंगे एक बार सर, मैं यस नेट बेटा, चला गया था। अगर एक बैटरी में लाया खरीद के, उस पर लिखा है 5 वोल्ट, ठीक है, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आपको बताना है कि जो ईएमएफ है बैटरी का और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड कर रहे होंगे। सर डायरेक्ट। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आरएन भी कह रहे हैं, यस सर। तो आप भी यही सोच रहे हो डायरेक्टली?
वी हैव एट लीस्ट 15 स्टूडेंट, बट रिप्लाई सिर्फ 2 नहीं किया है। बट आप सब बताइए, कोशिश करो, सही हो गलत तो बात की बात है, आप कोशिश करो खुद का दिमाग लगाने की, कैसे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप सही बता रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो आप सीखोगे। यस, कैसे डिपेंड कर रहे हैं वो एक दूसरे पर, डायरेक्टली, इनवर्सली, या डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जब आप एक बैटरी को खरीद के लाते हो तो उस पर 5 वोल्ट लिखा है। 5 वोल्ट क्या बता रहा है? ईएमएफ। अब ये जो 5 वोल्ट है ईएमएफ, ये उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप इससे बल्ब बल्ब जला रहे हो, फैन चला रहे हो, मोटर चला रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका 5 वोल्ट ईएमएफ है तो है। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो हर्षिता, यू आर करेक्ट बेटा, हर्षिता। तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे, तो ग्राफ हमारा इस तरह से मिलेगा, ई और आर। अच्छा, ईएमएफ था क्या? ईएमएफ हम बोलते हैं बैटरी का खुद का ईएमएफ, तो वो तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, बाहर बाहर आप उससे क्या करंट करोगे, वो तो कांस्टेंट हो गया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी स्मॉल वी,